Hello students, welcome in your maths class. Today's our topic is decimals. Now all fractions in which the denominator is 10, 100 and 1000 are called decimal fractions. ठीक है जी, जिन fractions का भी आप डिनोमिनेटर जो है आपका 10 हो, 100 हो, 1000 हो, उनको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस. ठीक है जी. इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कि इनकी वर्ड्स में रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है. मतलब आपको कोई भी टर्म, कोई भी नंबर जो है डेसिमल डाल के दिया हुआ, तो आप उसको कैसे वर्ड्स में लिख सकते हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर है, जैसे कोई भी आप नंबर ले सकते हो 1.23. ठीक है जी. इसकी वर्ड में रिप्रेजेंटेशन मतलब कैसे होगी, ये आप लिखोगे. जो आपका राइट साइड वाला पार्ट है, ठीक है जी, जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट आ रहा है, उसको आप सिंगल सिंगल डिजिट्स के साथ लिखोगे. ठीक है. जैसे ये आएगा 1.23. ठीक है जी, ना कि 23 जो पॉइंट के बाद वाला नंबर होगा. अनदर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मेरे पास है 30.369. ठीक है जी. इसको आप जो आपके लेफ्ट साइड वाला नंबर है डेसिमल के, ठीक है, उसको आप एज इट इज़ लिखोगे इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली. जो भी आपका नंबर है, जैसे ये है 30 पॉइंट, ठीक है, 30 के बाद पॉइंट, और उसके बाद इनको सभी को आपने सिंगल सिंगल में लिखना है. 369. ठीक है जी, ये आ गया 30.369. ठीक है. तो ये है डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन कि आपने इनको कैसे लिखना है. ठीक है. इसके बाद इसमें आपके 2 पार्ट्स आते हैं. ठीक है जी. एक इसमें आपका इंटेग्रल पार्ट होता है. ठीक है जी, इंटेग्रल पार्ट भी बोल सकते हो और होल पार्ट भी बोल सकते हो. और दूसरा आपका इसमें डेसिमल पार्ट है. ठीक है. जो ये पहले वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट. ठीक है जी. और बोल सकते हो होल नंबर पार्ट. होल नंबर पार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है. 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन आर कॉल्ड होल नंबर. ठीक है. और जो आपका ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट. ठीक है जी. ये थे हमारे 2 पार्ट. ठीक है जी. एक इंटेग्रल पार्ट हो गया और एक डेसिमल पार्ट हो गया. नेक्स्ट है इसका प्लेस वैल्यू चार्ट. ठीक है जी. प्लेस वैल्यू के चार्ट में आप देखो, ठीक है जी. अब जो तो हमारे डेसिमल की लेफ़्ट साइड वाले नंबर होंगे, वो तो जैसे आप इंडियन सिस्टम में इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं वैसे ही होंगे. ठीक है. जैसे यहाँ पर हमारा डेसिमल है. ठीक है. इसकी जो लेफ़्ट साइड वाले नंबर होंगे, वंस, टेंस, 100. ठीक है. ये तो एज इट इज़ आ जाएंगे. और जो डेसिमल की राइट साइड वाले नंबर होंगे, उनको आपने मतलब उनकी प्लेसेस वैल्यू होंगी टेंथ, 100 एंड 1000. ठीक है. THS जो है लास्ट में आएगा उसका. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल है 431.768. ठीक है जी. इसको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. एक्सपेंडेड फॉर्म बोल सकते हो और बोल सकते हो इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है. ठीक है. जो डेसिमल के मेरे लेफ्ट वाले नंबर है, ठीक है, वो तो हमने बोला है कि सिंपल जैसे वंस, टेंस, 100 लिखनी है. ठीक है. वंस की एक्सपेंडेड फॉर्म जो है सिंपल स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1, टेंस एंड 100. ठीक है. ये तो हो गए जो डेसिमल की लेफ्ट साइड वाले नंबर है. अब जो डेसिमल की राइट साइड वाले नंबर है, ये 7 आएगा आपका टेंस में. ठीक है. और 100 आ जाएगा 6 और यहाँ पर 8. ठीक है. अब इसको ओपन करके कैसे लिखना है? ठीक है. यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं. 4 मल्टीप्लाई 100. ठीक है जी. 100 प्लेस शो कर रहा है. 3 जो है आपका टेंस प्लेस शो कर रहा है. और 1 जो है आपका वंस प्लेस शो कर रहा है. ठीक है. उसके बाद जब डेसिमल है, ठीक है, प्लस आएगा. जब भी मतलब डेसिमल की आप राइट साइड वाले नंबर स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने टेंथ वाली आ रही है तो इसको 10 के साथ डिवाइड करना है. ठीक है. इसको 100 के साथ डिवाइड करना है और ये 1000 के साथ. ठीक है. आपको क्लियर हो जाएगा कि ये डेसिमल के बाद वाले नंबर है. ठीक है. सिमिलरली अगर कोई टर्म जहाँ से मिस हो, ठीक है, जैसे आपके पास एग्जांपल है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, दे रही हूँ मैं 60 + 7 + 9/100 + 4/1000. ठीक है. ये कोई आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है. इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 60 है तो प्लस, यहाँ पे आप देखोगे वंस नंबर है. ठीक है. उसके बाद टेंथ वाली आपके पास है प्रॉपर.
ठीक है, अब जो डेसिमल के राइट साइड से स्टार्ट हो रही है, मतलब यहाँ पर एक 100 वाली है और एक थाउजेंड्स वाली है, ठीक है, मतलब यहाँ पर टेंस वाली टर्म जो है वो मिसिंग है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, 67 पॉइंट यहाँ पर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टेंथ वाली टर्म है वो क्या है, मिसिंग है, तो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, 100 वाली की जगह पे क्या आ जाएगा, 9, और यहाँ 1000 गलती में 4। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर आपको कोई नंबर डेसिमल में गिवन है, आपने उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में गिवन है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल कोई नंबर है आपके पास 0.34, ठीक है जी, इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, डेसिमल के बाद मतलब पॉइंट के बाद आपके पास जितने डिजिट्स हैं, ठीक है, आप उतनी जीरोस नीचे लिखोगे, मतलब टेंस, 100 और 1000 में। ठीक है, जैसे ऊपर वाले नंबर को एज इट इज़ लिख दो 034। ठीक है, अब नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितने डिजिट से पॉइंट के बाद 2, तो नीचे क्या आ जाएगा मेरा 100। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हमने पहले जब डेसिमल स्टार्ट किया था हमने बोला था कि ऑल फ्रैक्शंस इन विच द डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर जो है 10, 100, 1000 होगा, वही आपको डेसिमल वाला नंबर जो है वो देगा। ठीक है, सो अब 34 के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है जी, तो हम 34/100 भी लिख सकते हैं इसको एज इट इज़। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई फ्रैक्शन है आपके पास 5.03, सॉरी नंबर है, ठीक है, इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पर भी क्या है, पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे हैं मेरे पास, मतलब नीचे क्या आएगा, अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, और इसको आपने एज इट इज़ कलेक्ट करके लिख लेना है। ठीक है, बस पॉइंट हटा देना उसमें से और नीचे क्या आ जाएगा आपका 100। ठीक है, सिमिलरली अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर हो तो नीचे 1000 आ जाएगा। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद 1 नंबर हो, 1 डिजिट हो, तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है जी, ये था कि आपको कोई डेसिमल में नंबर गिवन है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब जब आपको कोई फ्रैक्शन में गिवन है, फॉर एग्जांपल 36/10 है, ठीक है, ये फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जब नीचे 10 होगा तो आपने क्या करना है, राइट साइड में से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। ठीक है, सो राइट साइड कौन सी है मेरी, ये वाली। ठीक है, 1 डिजिट छोड़ के मैंने पॉइंट लगा देना है, ये आ जाएगा मेरा 3.6 आंसर। ठीक है, और अगर फ्रैक्शन में आपके पास है 100, फॉर एग्जांपल 27/100 है जी। ठीक है, नीचे 2 जीरोज़ हैं, क्या करोगे स्टेटमेंट में, राइट साइड में से 2 नंबर छोड़ के, 2 डिजिट्स छोड़ के आपने डेसिमल लगाना है। सो 1 डिजिट ये हो गया, 2 डिजिट मेरा ये हो गया, मतलब आ जाएगा डेसिमल यहाँ पर 27। ठीक है, अब इसके आगे 0 लिख सकते हो। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। सो सिमिलरली अगर आपके पास नीचे 1000 आ रहा है तो फॉर एग्जांपल 547 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब नीचे 3 जीरोज़ हैं, आप क्या करोगे, 3 डिजिट जो है राइट साइड से छोड़ के डेसिमल लगाओगे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 7, 4 एंड 5, तो आपका डेसिमल कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, और उसके आगे आप 0 लिख सकते हो। ठीक है जी। सो ये था कि आप जब डेसिमल गिवन हो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, और जब फ्रैक्शन गिवन हो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है जी।